आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है किसी के लिए? पैसा, मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात मैं अगर करूँ तो बहुत से लोग उसको अलग अलग वर्ड्स से जानते हैं। उम्मीद, हौसला, करेज, एक्साइटमेंट। तो मोटिवेशन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती। किसी को क्या चीज़ ट्रिगर कर जाती है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। सबके लिए मोटिवेशन की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। तो कोई मोटिवेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि बहुत से लोगों को मिसगाइड भी कर देता है और बहुत से लोगों को बना भी देता है। अगर आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि मोटिवेशन आता कहाँ से है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बट उनकी जो कुछ स्पीच होती है वो बहुत सेम सी होती है। अगर मैं आपको एक अपने तरीके से समझाऊं कि मोटिवेशन एग्जैक्टली क्या होता है तो हो सकता है शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है कुछ चीज़ों को फॉलो करके। हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पा रहा था। बट जब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग इस तरह की कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को देख के मिसगाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद, और जब वो वीडियोस असर नहीं करती हैं तो बहुत डीमोरलाइज हो जाता है। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करेक्शन करना चाहिए इन सब चीज़ों पर। हम आज डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पर। जब भी आप किसी अपने फेवरेट सुपरस्टार्स की मूवी देखते हो तो उस टाइम के अंदर आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि हम भी सुपरस्टार हैं, दुनिया बदल देंगे। जब हम मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो हमारी चाल ढाल, बात करने का तरीका कुछ घंटों के लिए बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है, उसी को हम लोग एक्साइटमेंट बोलते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और सेम चीज़ होती है मोटिवेशन की जो स्पीचेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, उनको देख करके कुछ घंटों तक तो उसका असर दिमाग पर चढ़ा रहता है। एंड देन जैसे हम सुबह सो के उठते हैं दोबारा से, हम लोग अपनी वापस उसी लाइफ में होते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, ये सब गलत हैं? गलत कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो सुन के आपको एक्साइटेड कर दे, आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती उसको कंप्लीटली। उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि जो आपके पास है उसको खोने का डर, और जो आपके पास नहीं है उसको पाने का जो स्ट्रगल है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन ही एजुकेशन है, और एजुकेशन एक्चुअल में मोटिवेशन है। जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, उनकी जो थीम रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। आपको कोई नहीं हरा सकता, आपसे बड़ा कोई नहीं। अपने आप को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप ना चाहो। अपने आप को मिरर में देख के बोलो कि आई कैन डू इट। ऐसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्साइटमेंट लेकर आती हैं हमारी बॉडी में, और मोस्टली इसी तरह की वीडियोस होती हैं। मोटिवेशन रियलिटी से बड़ा नहीं हो सकता, और रियलिटी है एग्जैक्टली मोटिवेशन है हमारी लाइफ का। अगर मैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस को रियलिटी में कन्वर्ट करूँ तो कुछ और निकल कर आएगा। जैसे कि अगर तुम ठान लो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ तो जब तक आप फेलियर नहीं देखते, हारते नहीं हो ना, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हार कर नहीं जीता हो। जो स्टेप्स होती है ना, वो जो स्टेप्स हैं वो उसकी फेलियर की स्टेप्स होती हैं। एक्सपीरियंस गेन करता है। आप जितनी बार हारोगे, जितनी बार फेलियर देखोगे, उतनी एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, और उन्हीं एक्सपीरियंस के स्टेयर्स पर चढ़ चढ़ के आप एक दिन सक्सेस होगे। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बार बार उस इंसान से हारोगे जो आपसे सुपीरियर है, लेकिन वो एग्जैक्टली हार नहीं होगी, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा। और उसी एक्सपीरियंस पर तुम एक दिन अपनी लाइफ की वो ऊंचाई देखोगे जो तुम्हारा ड्रीम है। ऐसी एक लाइन है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। आप में सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना आती, जो मुझे नहीं करना आती। अगर मुझे करना है तो उसको सीखना पड़ेगा, और मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में कितना भी सीख लूँ, मैं कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आज जो मैं सीख रहा हूँ कल 10 और नई चीज़ें आ जाएंगी। अगर मुझे कुछ करना है और आपको कुछ करना है तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा, और ये जो सीखने की जो प्रोसेस है ये ज़िंदगी भर चलने वाली है। तो इस दुनिया में कभी भी कोई कितना भी सीख ले, कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता। और बहुत फेमस लाइन है, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और शायद बहुत से लोग नहीं भी होंगे।
तुम्हें हमेशा नहीं, हम सबको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर हमेशा अकेले आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखना, आप आगे तो बढ़ जाओगे लेकिन दूर तक नहीं जा पाओगे। अगर ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरे के मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम है। अगर आप एक लीडर हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाओ, वो लोग आपको खुद ही आगे बढ़ा देंगे। एक अकेला इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ तो सकता है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए ये सेंटेंस गलत है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सेंटेंस ये होना चाहिए कि हमें दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। और स्टेटमेंट है कि आपको अपने पोटेंशियल को समझना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को बहुत सीरियस लेते हैं, अपने अंदर का पोटेंशियल जान लेते हैं और ज़िंदगी भर वेट करते हैं कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी और कब मैं अपना पोटेंशियल लोगों को दिखा पाऊंगा। ये बहुत गलत लाइन है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पोटेंशियल पे काम नहीं करना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ पोटेंशियल पे काम करना चाहिए, लेकिन आपके पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जेब में पैसे होना चाहिए। इनिशियली जब हम किसी चीज़ को समझते हैं कि हाँ मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें है, मुझसे अच्छा शायद ये कोई ना कर पाए, लेकिन उसके लिए कैपिटल लगता है। मुझे पता था आने वाले 14 साल के अंदर मैं एक सक्सेसफुल फिटनेस ट्रेनर, एक सक्सेसफुल जिम ओनर बनूंगा, लेकिन जिम खोलने के लिए 50-60 लाख रुपए चाहिए होते हैं। एक ट्रेनर को एक फीस भरने के लिए इंस्टीट्यूट की पैसा चाहिए होता है। कैसे करोगे आप? आपका पोटेंशियल आपको पता है लेकिन उसके लिए पैसा लगता है। तो पोटेंशियल जब पता चले तो सबसे पहले कमाओ। कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ करो जो आपका पोटेंशियल है। हो सकता है जो आप जॉब करोगे अपने पोटेंशियल, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो आपके पोटेंशियल से बिल्कुल रिलेट नहीं करता हो, आपकी हॉबी से रिलेट नहीं करता हो, आपको मजबूरी में वो काम करना पड़े, लेकिन इनिशियली आपको अपनी पॉकेट में पैसे डालने के लिए वो करना पड़ेगा। जिससे आपके पास पैसे आने लगेंगे, आपका दिमाग खुद ब खुद आपका जो पोटेंशियल है उसको भारने लगेगा। ध्यान रखिए, कहावत है गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती। मतलब जब आपकी जेब खाली हो ना तो दिमाग नहीं चलता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में जिंदगी भर सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनको उनके हिसाब का काम नहीं मिला। पोटेंशियल अच्छी बात है, लेकिन पोटेंशियल को पूरा करने के लिए आपको न्यूज़पेपर तक बांटना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेशन यही है कि आपको अपने पोटेंशियल के लिए जेब में पैसा डालना पड़ेगा। और पैसे डालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वो काम करना पड़े जो आपकी पसंद का हो। आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद ना चाहो। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी हार देखते हैं। बहुत से लोग हमको हराने की कोशिश करते हैं और हराते भी हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो हमारा स्ट्रगल होता है। जितने फेलियर्स हम देखते हैं उतना हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले 4 महीने से ये फिटनेस इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। किस तरीके से हम लोगों ने सर्वाइव करा या फिर कर रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हम लोग फिर भी हारे, सिस्टम की वजह से, इस वायरस की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, लेकिन हम लोग हारे। लेकिन उस हार के बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। आज की डेट में इस कोरोना वायरस के दौर में जितने भी यहाँ सर्वाइव करा है इतने टफ टाइम में, आप सब लोग अपने आप में ही एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी हो, एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हो। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते मोटिवेशन हो। अपने आप को बेस्ट बनाना है, गलत। आपको अपने आप को बेस्ट नहीं बनाना है, आपको अपने काम को बेटर बनाना है। क्योंकि अगर आप बेस्ट के बनाने में चक्कर में पड़ गए ना तो इस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और ये भीड़ का हिस्से में अपनी यूनिकनेस खो दोगे। अपने काम को बेहतर बनाओ, अपने काम को डे बाय डे इंप्रूव करो, बेस्ट आप अपने आप बन जाओगे। लोग आपको देखकर बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे, आपको किसी को देखकर बेस्ट नहीं बनना है। आपको सिर्फ अपने काम को डे बाय डे इंप्रूव करना है, बेटर करना है। अक्सर आप लोगों से बोला जाता होगा कि मिरर में देखकर कोई काम अगर आपको करना है तो बोलो आई कैन डू इट, 3 बार बोलो आई कैन डू इट। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आई कैन डू इट नहीं, हाउ कैन आई डू इट। किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो तो आई कैन डू इट नहीं, इसको मैं कैसे करूं ये सीखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, बट कुछ लोग अपने आप को थोड़ा सा डाउन करके सीखने की कोशिश करते हैं अपने उन लोगों से जो लोग शायद उनसे काफ़ी गुना आगे हैं। देखिए, लर्निंग जो होती है ना, सीखना जो होता है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप में सीखने की क्वालिटी है तो आप दुनिया का कोई भी काम वक्त आने पर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आई कैन डू इट नहीं, आपको सीखना पड़ेगा हाउ कैन आई डू इट। क्योंकि मैं फिर वही बोलूँगा, सीखना कभी ज़िंदगी में किसी का ख़त्म नहीं हो सकता। आप आज एक चीज़ सीख रहे हो, कल उस जैसी 10 चीज़ मार्केट में आ जाएंगी। आपको अपना जो सीखने की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखनी, क्योंकि जिस दिन आपके दिमाग में आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आप कंप्लीटली फिनिश्ड। अगर आप एक जिम ओनर हैं, एक फिटनेस
ट्रेनर हैं तो आपको लगता होगा कि फिटनेस इंडस्ट्री अब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, बट ध्यान रखना जिस दिन ये फिटनेस इंडस्ट्री खुलेगी उस दिन ये फिटनेस इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी होगी। हर इंसान को फिटनेस की अब ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो फिटनेस सेंटर हैं ये एक तरह से हॉस्पिटल होंगे और आप फिटनेस ट्रेनर इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। अगर मैं आपको एक मोटिवेशन का एक सबसे बढ़िया एक पहलू बताऊं तो मोटिवेशन एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपको आपकी फैमिली की, जिम्मेदारी आपके बच्चों की, जिम्मेदारी उन लोगों की जो आप पर भरोसा करते हैं। ये है सबसे बड़ा मोटिवेशन। और एक रियल मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा डर होना जरूरी है। डर जो आपने बनाया है आज तक उसको खोने का, अपनी फैमिली को खोने का, जो भी आपके पास आज तक इज्जत नाम है उसको खोने का। अगर ये थोड़ा सा भी डर आपके दिमाग में है ना तो समझ लेना आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, आप जिंदगी भर मोटिवेटेड रहोगे। किसी भी अपने को खोने का डर, अपनी चीज़ को खोने का डर आपको ज़िंदगी भर आगे बढ़ाता रहेगा और दिमाग में ऐसे आइडियाज़ लाता रहेगा कि आप सर्वाइव कर जाओगे। थैंक यू।